नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज ये वीडियो विशेषकर हमारे उन साधक भाई बहनों के लिए है जिनके घर में माँ काली की तस्वीर या मूर्ति स्थापित नहीं है और उनके लगातार मैसेजेस हमें मिल रहे हैं कि बिना माँ की तस्वीर या मूर्ति के वो माँ का पूजन कैसे करें। माँ काली की पूजा के संबंध में समाज में कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, कुछ इस प्रकार की सोच फैली हुई है जो बहुत दुखद है, जिसकी वजह से कई लोग घर में उनकी मूर्ति या तस्वीर नहीं रखते हैं या घर के अन्य सदस्यों को नहीं रखने देते हैं। इसके अलावा हमारे कई भाई बहन विदेश में हैं या ऐसी जगह हैं जहां वो माँ की मूर्ति या तस्वीर स्थापित नहीं कर सकते हैं। ऐसे में माँ के भक्तों के लिए बहुत ही असमंजस की स्थिति हो जाती है कि बिना माँ की तस्वीर या मूर्ति के वो माँ का पूजन कैसे करें, कैसे उस जगत जननी का ध्यान करें, उसका आशीर्वाद लें। तो आप सभी भक्त लोग जो किसी भी कारणवश घर में माँ की मूर्ति या तस्वीर स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, वो निराश न हो। सर्वप्रथम तो ये समझ लें कि भाव सर्वोपरि है। अगर आपके भाव माँ के लिए हैं तो वो निसंदेह माँ तक पहुँच रहे हैं। जो समर्पण का आश्रय लेता है उसका माँ कभी त्याग नहीं करती है। एक भक्त की भक्ति से ज्यादा माँ को कुछ भी प्रिय नहीं। अब आप देखिए कि एक बच्चा अपनी माँ को क्या दे सकता है, गाड़ी, गहने, मोबाइल, ये माँ को गिफ्ट करेगा तब उसकी लौकिक माँ ज़्यादा खुश होगी, या प्रेम या आदर जो वो अपनी माँ को देगा तब माँ ज़्यादा खुश होगी। उस मोबाइल का, गाड़ी का, गहनों का कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं अगर प्रेम और आदर नहीं है। और ये जो प्रेम और विश्वास का भाव है, इसकी जो ताकत है, जो चमत्कार इससे होते हैं, इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक घटना मैं आपको सुना रही हूँ। आप तब मेरी बात को और भी गहराई से समझ पाएंगे। एक बार एक गांव में सूखा पड़ गया। करीब 3 साल से बारिश नहीं हुई। लोग पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे। बहुत प्रकार के उपाय किए गए, पूजा पाठ किए गए ताकि बारिश हो, लेकिन उस गांव में बारिश की एक बूंद नहीं बरसी। उन्हीं दिनों उस गांव में एक साधु आए। साधु बाबा ने जब गांव के ये हाल देखे तो उन्होंने गांव वालों को एक उपाय बताया। उस गांव के पास एक पहाड़ था, तो साधु बाबा ने ये कहा कि आप सब लोग मिलकर इस पहाड़ पर चढ़कर अगर हवन करते हैं तो निसंदेह इस गांव में बारिश होगी। तो इस प्रकार से साधु बाबा ने गांव वालों को उपाय बताया। अब जो गांव का मुखिया था उसने निश्चय किया कि इस उपाय को करना चाहिए। तो दूसरे दिन प्रातःकाल सभी गांव के लोग एकत्रित हो गए पहाड़ पर चढ़ने के लिए। तभी मुखिया की नजर एक 13-14 साल के बच्चे पर पड़ी। उस बच्चे ने रेनकोट पहना हुआ था, अर्थात बरसाती पहनी हुई थी। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। तब उस मुखिया ने उस बच्चे से पूछा कि तुमने ये बरसाती क्यों पहनी है? बारिश तो हो नहीं रही, इतनी गर्मी पहले ही है और पहाड़ पर चढ़ते हुए और भी ज़्यादा गर्मी आपको महसूस होगी, तो इस बरसाती को उतारकर आपको पहाड़ की यात्रा करनी चाहिए। तब उस बच्चे ने जो जवाब दिया उसको सुनकर सबकी आंखें खुली रह गई। उस बच्चे का जवाब ये था कि मुखिया जी, इस रेनकोट को पहनकर मैं इसीलिए पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ क्योंकि जब हवन के बाद बहुत तेज बारिश होगी तो मैं पूरा भीग जाऊंगा और आज मेरे सर में बहुत दर्द है, तो भीगने के कारण मेरा वो दर्द बढ़ जाएगा, तो इसीलिए मैंने ये रेनकोट पहले ही पहन लिया है। अभी कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही गांव के लोगों ने बहुत तेज गड़गड़ाहट बिजली की सुनी। सबकी नजरें आसमान की तरफ उठ गई तो हर कोई आश्चर्यचकित था क्योंकि पूरे आसमान में काले बादल थे। काले बादलों से आसमान घिरा हुआ था और अचानक ही तेज गड़गड़ाहट के संग बारिश शुरू हो गई। तो ये था उस बालक के दृढ़ विश्वास और निश्चल भाव का चमत्कार, जो ईश्वर ने बिना किसी पूजा के, उसके बिना किसी विधि विधान के, यज्ञ भी नहीं किया था, उससे पहले ही उसकी ये प्रार्थना सुन ली, उसके ये भाव ईश्वर तक पहुंच गए और चमत्कार हो गया। पूरे गांव में तेज बारिश होने लगी पूरे 3 साल बाद। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर प्रेम से, भाव से माँ को पुकारेंगे तो वो जरूर सुनेंगे। बिना तस्वीर, बिना मूर्ति के भी सुनेंगी, और बिना तस्वीर, बिना मूर्ति के भी आप उनसे वैसे ही संबंध स्थापित कर पाएंगे जिस प्रकार उस छोटे बालक ने भगवान की मूर्ति के बिना भगवान से किया। तो ये है प्रेम की ताकत, विश्वास की ताकत और भक्ति की ताकत। तो जो भी भक्तगण माँ को समर्पित है, माँ काली को, और जिनके पास माँ की मूर्ति या तस्वीर नहीं है, तो आपके घर में जो भी माँ की, माँ दुर्गा की, माँ भगवती की जो भी मूर्ति या तस्वीर स्थापित है उसी का विधिवत पूजन करें। पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, दशोपचार पूजन, जो भी आप करते हैं नियमित पूजा में, उस प्रकार पूजन करें, माँ काली के स्वरूप का मन में स्मरण करते हुए।
क्योंकि आपके हृदय में माँ की मूर्ति, माँ की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। और माँ से जो भी आपको बातें कहनी है, जो भाव माँ के सामने प्रकट करने हैं, वो आंख बंद करके माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ को बोलिए। सारे भाव, आपकी सारी बातें, सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं माँ तक पहुँचेंगी और माँ की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। माँ के जिस भी पाठ को आप कर रहे हैं, माँ काली का स्तोत्र पढ़ रहे हैं, काली कवच पढ़ रहे हैं, शतनाम पढ़ रहे हैं, सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, ये सब पाठ आप करें, माँ तक आपकी पुकार जरूर पहुंचेगी, निस्संदेह पहुंचेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।